जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा वो कब मिला था। तो इसको 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। और खेजड़ी के उपनामों से परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनके उपनामों को बहुत ध्यान से याद रखने योग्य इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का गौरव समी वृक्ष खेजड़ी को ग्रंथों में समी वृक्ष के नाम से जाना गया है। और जाटी सिमिलो, राजस्थानी में इसको सिमिलो कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष और थार का कल्प वृक्ष भी ये आदि खेजड़ी के उपनाम हैं। इनसे परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। अब यदि हम बात करें कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वानस्पतिक नाम से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो वानस्पतिक नाम की बात करें तो वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यदि बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पाई जाती है, तो वो जिला है नागौर। और क्षेत्र की बात करें तो वो है शेखावटी। तो क्षेत्र की बात करें तो वो है शेखावटी और जिला पूछिए तो वो है नागौर। अब बात करते हैं कि खेजड़ी के फूल हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं मिंजर कहा जाता है। ये जो दिख रहे हैं इनको ही मिंजर कहा जाता है। तो खेजड़ी के फूल क्या कहलाते हैं? मिंजर। और इनकी पत्तियों को लूं या लूम कहा जाता है। और खेजड़ी का जो हरा फल यानी कि उनको जो बीज के जो फल लगता है उसको सांगरी कहते हैं। और सांगरी का सूखा रूपी है वो खोखा कहलाता है। तो हरा फल है वो सांगरी और सांगरी का सूखा है रूप है वो खोखा कहलाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा वो दशहरे पे की जाती है। और खेजड़ी का पूजन वो शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी इसको पूजा जाता है, यानी कि प्रतीक रूप में भी इसका पूजन किया जाता है। और लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर और जुझार जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर और जुझार जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और खेजड़ी वो परमार व तोमर वंश का भी आराध्य वृक्ष है। ये भी साथ में ध्यान रखना कि परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष भी खेजड़ी है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई है। तो खेजड़ी पर कितने पैसे की डाक टिकट जारी की गई? 60 पैसे की। कब की गई है? 5 जून 1988 को की गई है। और खेजड़ी का वर्तमान में जो एक कीड़ा है उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा कौन सा है? तो वो है सेलेस्ट्रना। और कवक है वो गाइकोटर्मा है। कवक कौन सा है? गाइकोटर्मा। और कीड़ा वो सेलेस्ट्रना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और यदि हम बात करें कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर के द्वारा एक खेजड़ी की कांटे रहित किस्म तैयार की गई है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे थारशोभा के नाम से जाना जाता है। तो थारशोभा क्या है? खेजड़ी की कांटे रहित किस्म यानी कि बिना कांटों की एक किस्म है। और 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु एक अभियान चलाया गया था जिसको ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन खेजड़ा क्या है? 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु एक अभियान चलाया था, उसको ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से जाना जाता है। 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में 2 बिश्नोई महिलाएं हैं जिनका नाम था कर्मा और गौरा ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ है वो गांव के चौक में अपना बलिदान दिया था। तो रामासनी गांव का भी खेजड़ी से संबंधित है, क्योंकि 1604 ईस्वी में ये एक जोधपुर का गांव है जिसमें कर्मा और गौरा नामक बिश्नोई महिलाएं थी। ये इन्होंने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण उनका त्याग किया था, यानी कि बलिदान दिया था। और बिश्नोई समाज है वो वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की जो त्याग करता है या प्राणोत्सर्ग करने की जो परंपरा है उसको खड़ाना या बिश्नोइयों का शाखा कहा जाता है। तो खड़ाना क्या है? बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की एक परंपरा है, उसको ही खड़ाना कहते हैं। और बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, इसे माटो कहा गया है। बीकानेर के राज्य चिन्ह में किसको दर्शाया गया है? खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है और इसको माटो कहा जाता है। तो माटो क्या है? बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को माटो कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की जब भी बात होती है तो जोधपुर का एक खिजड़ली गांव है जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जहां पर एक पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया था उसकी घटना जरूर होती है। तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो मारवाड़ के शासक भैसिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 ईस्वी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खिजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। तो ये खिजड़ली गांव जोधपुर का खेजड़ी को बचाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इस घटना के वक्त मारवाड़ के शासक के हाकिम कौन थे? गिरधर दास भंडारी थे। तो इस आंदोलन में अमृता देवी और उसके पति रामोजी बिश्नोई थे
और उनकी 2 पुत्रियां भी इसमें, यानी कि पूरा परिवार है वो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ये घटना कहाँ की है? खिजड़ली गांव जोधपुर की है। और कब हुई थी? ये मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में हुई थी। 28 अगस्त 1730 की बात है ये। और खिजड़ली वृक्ष मेला है वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ली में भरता है, खिजड़ली जोधपुर में भरता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ली जोधपुर में भरता है। और 12 सितंबर 1978 को पहली बार खिजड़ली दिवस मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष वो जोधपुर के खिजड़ली गांव में खिजड़ली दिवस मनाया जाता है। तो ये थी खिजड़ी वृक्ष के बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।